नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे खगोलीय अवसर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा बदलने का सामर्थ्य रखता है। विशेष रूप से तुला राशि के जातकों के लिए यह दिन बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। बात हो रही है सोमवार 11 अगस्त 2025 की, जो अपने आप में एक अद्वितीय ऊर्जा लेकर आया है। अगर हम आज के पंचांग पर दृष्टि डालें तो यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि से आरंभ होता है, जो सुबह 10:34 तक प्रभावी रहेगी। उसके पश्चात तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र की बात करें तो प्रातः से लेकर दोपहर 1 बजे तक शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का आगमन होगा। आज का योग है अतिगंड, जो साहस और चुनौती दोनों का संकेत देता है। चंद्रमा पूरे दिन और रात कुंभ राशि में विराजमान रहकर मानसिक स्पष्टता, दूरदृष्टि और नई सोच का संचार करेंगे। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख या नक्षत्रों की स्थिति भर नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड द्वारा तैयार किया गया एक विशेष खाका है जो आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। खास तौर पर तुला राशि वालों के लिए यह मानो वर्षों से प्रतीक्षित उस खजाने का नक्शा है जिसे पाने का सपना आपने लंबे समय से देखा था। आज आसमान में ग्रहों की जो अद्वितीय सभा सजी है वह अपने आप में चमत्कारिक है। आपके दशम भाव यानी कर्म और प्रतिष्ठा के घर में 3 महाशक्ति संपन्न ग्रह एक साथ विराजमान हैं। सूर्य, जो ऊर्जा और नेतृत्व के प्रतीक हैं, बुध, जो बुद्धिमत्ता और संचार के स्वामी हैं, और देवगुरु बृहस्पति, जो यहां अपनी उच्च राशि कर्क में बैठे हैं, मानो आपके भाग्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एकजुट हो गए हों। यह दुर्लभ योग किसी साधारण समय का संकेत नहीं, बल्कि ऐसा स्वर्णिम अवसर है जो आपको साधारण से असाधारण और शून्य से शिखर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, आज मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो बातें आप यहां सुनने वाले हैं वे आपके आने वाले कल की बुनियाद को मजबूती देने वाली है। किसी भी भविष्यवाणी का सही अर्थ तभी समझ आता है जब हम उसकी जड़ यानी ग्रहों की मौजूदा चाल को भली भांति जान लें। और आज की इस विशेष भविष्यवाणी की नींव रखी है आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में बने अद्भुत संयोग ने। यही वह स्थान है जहां से आपकी मेहनत, प्रतिष्ठा और सफलता का भविष्य लिखा जाता है। इस समय यहां 3 महाशक्ति ग्रहों का संगम हो रहा है, सूर्य, बुध और उच्च के बृहस्पति। सूर्य आपके भीतर नेतृत्व, सम्मान और आत्मविश्वास की लौ जलाते हैं। बृहस्पति ज्ञान, भाग्य, विस्तार और ईश्वरीय कृपा के वाहक हैं, और बुध आपकी बुद्धि, वाणी तथा व्यापारिक कुशलता के सूत्रधार हैं। जब ये तीनों एक साथ हाथ मिलाते हैं तो यह संकेत है कि आपकी तकदीर अब एक नए अध्याय की ओर मुड़ने वाली है, जहां मेहनत के साथ साथ किस्मत भी आपका साथ देगी। जब ये तीनों शक्तिशाली ग्रह आपके दशम भाव में एक साथ विराजमान हों तो इसका सीधा संकेत है कि अब आप अपने कर्म, ज्ञान और चतुराई के बल पर समाज में वैसा सम्मान और प्रभाव हासिल कर सकते हैं जैसा किसी राजा को प्राप्त होता है। उच्च के बृहस्पति का यहां उपस्थित होना मानो स्वयं देवगुरु ने आपकी सफलता की कहानी अपने हाथों से लिखने का संकल्प ले लिया हो। यह वह दौर है जब आपके हर प्रयास में अदृश्य दैवीय शक्ति आपका साथ देगी। अब नजर डालते हैं आपके पंचम भाव पर, जहां आज चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान है। यह भाव आपकी बुद्धिमत्ता, शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। शतभिषा नक्षत्र, जो राहु से प्रभावित है, आपको पारंपरिक सीमाओं से बाहर सोचने और कुछ अलग, कुछ अनोखा करने की प्रेरणा देगा। आज आपका मन असाधारण रूप से तीव्र, रचनात्मक और नए विचारों से परिपूर्ण रहेगा। अब नजर डालते हैं लाभ भाव पर, जहां सिंह राशि में 2 घनिष्ठ मित्र ग्रह मंगल और शुक्र एक साथ विराजमान हैं। मंगल आपके साहस, जोश और निर्णायक कार्य शक्ति के प्रतीक है, जबकि शुक्र धन, वैभव, सौंदर्य और आपके व्यक्तित्व की आभा के स्वामी है। जब लग्नेश और ऊर्जा के कारक एक साथ लाभ के घर में आ मिलते हैं तो यह मानो आपकी आय के स्रोतों में आतिशबाजी की तरह तेजी से बढ़ोतरी का संकेत देता है। यह वह समय है जब अधूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और रुके हुए अवसर अचानक हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए,
हर उजाले के पीछे एक छाया भी होती है। आपके छठे भाव, जो रोग, आरण और शत्रुओं से जुड़ा है, में इस समय शनि और राहु की युति बनी हुई है। यह स्पष्ट चेतावनी है कि आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। कुछ लोग गुप्त रूप से अड़चनें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं और स्वास्थ्य के प्रति जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। फिर भी यहीं एक अनोखा अवसर छिपा है, क्योंकि यही चुनौती आपको अपनी रणनीति, धैर्य और आत्मबल को एक नए स्तर पर ले जाने का मौका देगी। नए अनुबंध, ताजी साझेदारियां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने वाले प्रोजेक्ट्स से आपको असाधारण लाभ होने की पूरी संभावना है। यह सचमुच वह समय है जब आपके सपने वास्तविकता का रूप ले सकते हैं। मुझे यहां एक पुराना लेकिन अमूल्य सूत्र याद आता है, उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी। अर्थात जो व्यक्ति सिंह के समान साहसी, सक्रिय और कर्मशील होता है, धन समृद्धि स्वयं उसके द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। वर्तमान में ग्रहों की चाल आपको वही शेर जैसी ताकत और दृढ़ता प्रदान कर रही है। अब बस आपको अपनी मेहनत और लगन को उसकी दिशा देनी है। आर्थिक दृष्टि से यह समय मानो स्वयं कुबेर का आशीर्वाद लेकर आया है। आपके लाभ भाव में मंगल और शुक्र की संयुक्त उपस्थिति ऐसी परिस्थितियां बना रही है जो आपकी आय में अभूतपूर्व वृद्धि कर सकती हैं, और वह भी कई गुना, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को छू सकती है। यह समय केवल आपकी नियमित आमदनी में वृद्धि का नहीं, बल्कि अप्रत्याशित धन लाभ का भी संकेत दे रहा है। पुराना निवेश, शेयर बाजार से जुड़ा सौदा या किसी संपत्ति की बिक्री आपको अचानक बड़ी रकम दिला सकती है। आपके सामाजिक नेटवर्क और संपर्क नए आय स्रोतों के द्वार खोलेंगे, जबकि मित्रों और बड़े भाई बहनों से मिलने वाला सहयोग आपकी प्रगति को और तेज करेगा। तुला राशि के जातकों, याद रखिए, करियर और धन के साथ साथ मानसिक शांति और रिश्तों की मिठास भी उतनी ही जरूरी है। सौभाग्य से आज चंद्रमा का आपके पंचम भाव में गोचर आपके भीतर सुकून, रचनात्मकता और आनंद की लहर भर देगा, जिससे आपका मन हल्का, प्रेरित और सकारात्मक बना रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन सचमुच किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा, क्योंकि आपकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता अपने चरम पर रहेगी। शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान या किसी भी विश्लेषणात्मक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन का अवसर देगा, और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना बेहद प्रबल है। जिनके मन में संतान सुख की इच्छा है या जो अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए यह समय सुखद समाचार लेकर आ सकता है। आपके बच्चे अपनी उपलब्धियों से आपका सिर गर्व से ऊंचा कर सकते हैं। वहीं प्रेम संबंधों के संदर्भ में भी परिस्थितियां अनुकूल हैं। पंचम भाव में स्थित चंद्रमा और एकादश भाव में विराजमान शुक्र दोनों ही मिलकर आपके रिश्तों में मिठास, समझ और रोमांस का सुंदर मेल रचने वाले हैं। आपके जीवन में जल्द ही किसी ऐसे विशेष व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जिसके साथ आपकी सोच और भावनाएं दोनों गहराई से जुड़ जाएंगी। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो उसमें नई ताजगी, समझ और रोमांस का संचार होगा। वहीं विवाहित जातकों के लिए यह समय थोड़े धैर्य और समझदारी की मांग करता है, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि कभी कभी रिश्तों में दूरी या गलतफहमी पैदा कर सकती है। ऐसे में अपने जीवन साथी को समय दें, उनकी भावनाओं को महत्व दें और संवाद के माध्यम से रिश्ते को मजबूत बनाएं। सौभाग्य से बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन को हर बड़ी परेशानी से सुरक्षित रखेगी। साथ ही जैसा पहले उल्लेख किया गया, छठे भाव में शनि और राहु की युति आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दे रही है। इसलिए लापरवाही से बचें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। खासतौर पर पैरों में खिंचाव या दर्द, नींद से जुड़ी परेशानी या एलर्जी जैसी छोटी दिखने वाली समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए इन्हें हल्के में न लें। अतिगंड योग भी संकेत देता है कि स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही महंगी पड़ सकती है। बेहतर होगा कि अपने भोजन को संतुलित रखें, समय पर सोएं, जागें और मानसिक तनाव से दूरी बनाएं। दिलचस्प बात यह है कि यही शनि और राहु की स्थिति आपके लिए विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रही है। अर्थात यदि आप अपनी दिनचर्या में अनुशासन और जीवन शैली में संतुलन ले आएं, तो न केवल इन परेशानियों से छुटकारा पाएंगे, बल्कि पहले से अधिक ताकत, ऊर्जा और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे।
मानो आपने अपने पुराने रोगों पर स्थायी विजय पाली हो। तो तुला राशि के जातकों, यदि आप इस समय चल रही ब्रह्मांडीय अनुकंपा का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ आसान और असरदार कदम आज ही अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सबसे पहले, चूंकि आज सोमवार है और चंद्रमा आपके पंचम भाव में स्थित है, सुबह स्नान के बाद निकट के शिव मंदिर जाएं। AUM नमः शिवाय का मनन करते हुए शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें। यह न केवल आपके मन को गहरी शांति देगा, बल्कि छठे भाव से आने वाले नकारात्मक प्रभावों से भी बचाएगा। दूसरा, छठे भाव में स्थित शनि और राहु के चुनौतीपूर्ण प्रभाव को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए आज शाम किसी जरूरतमंद को काले तिल या काली उड़द का दान करें। यह छोटा सा कदम आपके छिपे हुए विरोधियों को निष्क्रिय करेगा और जीवन की कई रुकावटों को चुपचाप दूर कर देगा।